बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं मलिक मोहम्मद सोकी। नाज़रीन, इस वक्त मैं G10-1 इस्लामाबाद में हूँ। खूबसूरत शहर है, बड़ा कमाल का जो है वो ये एरिया है। नाज़रीन, कुछ दिन से ये दोस्तों ने कुछ मेरे साथ रब्ता किया है कि जी हम बड़े परेशान हैं, ख़ासकर ये CDA की वजह से। कुत्तों का तो मसला में मैंने 2 स्टोरियाँ पहले भी कर दी हैं। अब ये और इनके क्या मसले मसाइल हैं, ये हमारा काम है कि चलो अगर किसी का भला हो जाए तो इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। मेरे भाई का क्या नाम है? जी मोहम्मद खान जी। मोहम्मद खान साहब, कहाँ रहते हो? G10-1 में रहता हूँ, स्ट्रीट नंबर 10 में जी। अच्छा, तो क्या मसला है आप लोगों का? हमारा सबसे बड़ा मसला तो ये कुत्तों का था। आपने माशाल्लाह बड़ा इसको अच्छे तरीके से पहले आपने इसको किया है, और ये सबसे ज़्यादा क्योंकि यहाँ छोटे बच्चे हैं, यहाँ ग्राउंड है, और यहाँ से 10-10 इकट्ठे घूम रहे होते हैं जी। बिल्कुल घूम रहे होते हैं, और उसमें ये होता है उन्होंने यहाँ पे 2 बंदों को, बच्चों को काटा भी है। हाँ, नहीं ज्यादा मुझे कंप्लेन ज्यादा मिली है। तो जो मैं जब जाता जी जी, तो बहुत ज्यादा हुई है जी। और दूसरा मसला ये है कि सफाई वाली बात है। CDA के स्टाफ आते हैं, हाँ, लेकिन वो उस तरीके से नहीं है जैसे साफ होना चाहिए, क्योंकि इस्लामाबाद है और दारुल खिलाफा और CDA एक वाहिद एक ऐसा इदारा है जहाँ पे काम होता है। मतलब 6 निजाम चल रहा है, बिल्कुल चल रहा है जी, ना इधर का ना उधर का बस। अच्छा, और दूसरी बात यह है कि सबसे बड़ा मसला यह है कि आजकल डैम, मैं कहता हूँ, फटे जा रहे हैं जनाब पानी का। यहाँ पे सप्लाई जो है वो इतनी जबरदस्त तरीके से नहीं आती। अच्छा, मुझे जो लगता ये है कि जैसे ये कराची वाला टैंकर माफी वाला काम बन रहा है यहाँ पे। बिल्कुल, एक तो 3 बजे जाके आप अगर कंप्लेन कराएंगे तो फिर जाके 2 बजे तक आपको पानी आएगा। अगर आपने सुबह उठ के 9 बजे कराया तो वो समझ लो आपको पानी नहीं 3 बजे कराएंगे तो? हाँ, रात को 3 बजे जाके कराया। अब जिस बेचारे ने ड्यूटी पे जाना है, जो कोई डॉक्टर है, कोई कौन है, या जिस बच्चे ने मकसद है उसके वालिदैन ने उसको स्कूल भेजना है, तो वो सुबह 3 बजे जाए। लेडीज भी काम करती हैं, पीछे क्या करेंगे? उसमें यह है कि वो 3 बजे जाएगा, 3 से लेके सुबह 5 बजे तक उन्होंने कंप्लेन करानी, फिर जाके 12 बजे तक आएगा, और 3 मिनट पानी देते हैं, 500 रुपए लेते हैं। अच्छा, अब मुझे बताएं, 3 मिनट में सप्लाई जो फुल तो नहीं देते वो, जिस तरीके से वो चलाते हैं टैंकर, वो उस तरीके से आपको 3 मिनट में फटे हुए उस वजह से पानी। अच्छा, उसके बाद ये है कि वो हुआ, ये तो ये मसला है। और दूसरी ये है कि जब भी इनसे जाके वहाँ कंप्लेन करो, कहते हैं हमारे पास 2 ही टैंकर हैं जी। अच्छा, वो बाकी टैंकर किधर है जी? बाकी टैंकर खराब है जी। अच्छा, तो खराब है तो ठीक करवाएं। अब देखे ना, यानी उसमें भी प्राइवेट माफिया का राज है। उसमें भी यह है कि मैंने कहा जी, इतना अमीर एक होता है ना कि चलो गरीब जब आप पिंडी में है या और डिस्ट्रिक्ट में है, तो एक सीधी एक अमीर तरीन जो है वो डिस्ट्रिक्ट, और जिस वक्त जरूरत पड़े कमर्शियल प्लाटों की नीलामी हो जाती है, उसमें ये हो जाती है। उसमें यह है कि वो जब भी देखा कि वो खराब है जी, तो 2 टैंकर चल रहे होते हैं या 1 टैंकर चल रहा, तो उन्होंने पूरे G10-1 को देना। तो 1 टैंकर मैं समझता हूँ 4 या 5 घरों को देता होगा पानी। ठीक है, और वो निकल जाते हैं। ठीक है, पहले खैर ये रेट 150 रुपए था, अब 500 कर दिया। ये सरकारी CDA 500 का कर दिया। हद तक कि 500 नहीं होना चाहिए, ये नॉर्मली 200 होना चाहिए अगर आपने 3 मिनट पानी देना है जी। सही है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि जो सबसे बड़ा ये पानी वाला इशू है, सफाई वाला है, और दूसरी बात सड़कें, और ऐसी जगहों पे जहाँ पे इतने बड़े बड़े खड्डे बने हुए हैं जहाँ बिल्कुल पता नहीं है। बुलंद मार्केट के पीछे में जहाँ पे वॉशरूम बना हुआ है, उसके पीछे जाके देखें, लोगों कई दफा बाइक वाले बच्चे गिरे हैं, बड़े गिरे हैं। और यहाँ पे अचानक ये 32 नंबर गली के अंदर 2 ऐसी जगह आप जाके कोई भी आके, मेन गली है 32 नंबर, ठीक है, वहां से दाखिल होते साथ ही जनाबी अल्लाह बिल्कुल मस्जिद और पार्क के पास जो है इतना ज्यादा वो खड्डे बने हुए हैं जी। वहां से हर बंदा, यानी गाड़ी जो है वो अगर वो उस तरफ आने वाला जो है वो दूसरी तरफ आ जाता है, और वहाँ पे कई दफे एक्सीडेंट भी हुए जी। ये इनकी गफलत की वजह से, वरना कि कोई ढक्कन भी कोई नहीं होते, वो तो है ही नहीं ना, वो तो आप छोड़ दें। अब दूसरी जो बात है वापडा के, जी, अब ढक्कन इनके उड़ गए हैं, अब बच्चे गली में खेल रहे हैं, वो जो ट्रांसफार्मर के ढक्कन। अच्छा, मैं आ रहा हूँ। अच्छा, चलो जी, वो कहते हैं जी नशाई लेके चले गए। फिर नशाई लेके गए तो पूरा डब्बा उठा के ले जाए, एक ढक्कन का क्या है जी? अगर ये आपका काम बनता है कि आप ढक्कन को राड रख के मतलब ऊपर से बंद करें, उसका सबसे कई बेचारों ने जनाब बीच में प्लास्टिक की चादर लगाई हो। प्लास्टिक की चादर नहीं, बच्चे खेलते हुए टकरा गोल चली जाती है, बहुत बड़ा। अब छोटा बच्चा जो है बेचारे को नहीं पता, और वो बेचारा उस इतनी हैवी कारण में जाके हाथ लगाए, और उसकी तो दुनिया उजड़ गई ना, माँ बाप की पूरे खानदान। तो ये जो 2-4 चीजें हैं, अब हमारे
बड़े भाई साहब भी खड़े हैं माशाल्लाह। आपका पूरा नाम क्या था? मोहम्मद खान। मोहम्मद खान साहब, मैं जरा इनसे भी पूछता हूँ जी, थोड़े से इधर आ जाएं। जी अस्सलाम वालेकुम, सैफुल इस्लाम मेरा नाम है। जी जी। और मैं G10 1 का रिहायशी हूँ, 24 नंबर गली में रिहायश है। लास्ट 40 ईयर से मैं यहाँ रह रहा हूँ। अच्छा। और ये जो मसाइल जैसे खान साहब ने बताया ना, ये ऐसे है कि जैसे कि हमारी जड़ों में बैठ गए हैं। ठीक है। अब सड़कों का रोज का एक्सीडेंट होना, टूटी हुई सड़कें होना, और ये 2002 में कभी बनी थी। अच्छा, 2002 में बनी है। हाँ, उसके बाद यार उस वक्त तो फिर भी कोई मांग कर डाल गए हैं। हाँ, आप तो बनाते हैं तो उसी वक्त फटी होती है। उसी वक्त फटी होती है, जोड़ लगाए जाते हैं, अगले दिन बारिश होती है, वो निकल जाता है। हाँ। तो क्या मैसेज देना चाहते हैं चेयरमैन साहब से? चेयरमैन साहब से रिक्वेस्ट करेंगे हम। चेयरमैन साहब से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई ये सड़कों का इस दफे जो है ना ये काम करा दें। बाकी जो जिक्र हमारे खान साहब ने किया है, जैसे सफाई का और दूसरे मामला वो भी चल रहे हैं, लेकिन ये कि जो प्रायोरिटी इस टाइम चेयरमैन साहब से हमारी रिक्वेस्ट है कि सड़कें जरूर बना दें, ताकि ये कि हमारी सेफ्टी हो जाए। और इस हवाले से इवन की चोरियां बहुत होती हैं। आप ये देखें कि चोरियों के लिए हमने हर गली के अंदर जो है ना गार्ड रख रहे हैं। चोरियां कैसे होती हैं वो उसका सीडीए क्या करे? मतलब ये कि वो तो पुलिस से रिक्वेस्ट करें। हाँ, वो तो पुलिस से रिक्वेस्ट करें ना। जी जी। सीडीए वाले पुलिस से रिक्वेस्ट करें या हमें सीडीए अलाउ कर दे। हमने एक दफे पुलिस वालों से कहा था कि हम बैरियर लगा देते हैं, वो कहने लगे सीडीए हमें कहेगा तो हम उखाड़ जाएंगे। तो इसका मतलब है यहाँ पे भी रकावट सीडीए है। अब सिक्योरिटी के लिए आप हमें इजाजत दे दें, हम अपनी मदद आपके तहत जो है ना ये गार्ड भी खड़े कर देंगे कोनों पे, और उनको जो है ना वहाँ पे वो बैरियर भी लगा देंगे। एक टाइम पे रात को बंद हो जाए, इंशाल्लाह हम सेफ रहेंगे, हमारे बच्चे सेफ रहेंगे। चीजें गार्ड रख के तो मतलब बैरियर लगा, वो सारे हमारे लोग इस चीज के लिए तैयार है। यानी एंड हो गया यार ये तो हम इस चीज के लिए तैयार है। लाजिम बात, हम इस चीज के लिए तैयार हैं कि हम ये सारे मामला खुद डील कर लें, लेकिन हमें सीडीए से परमिशन चाहिए होगी। क्योंकि अगर हम बैरियर लगाते हैं, किसी ने रिपोर्ट कर दी, तो सीडीए अगले दिन पुलिस वालों को कहेगा आके उखाड़ देंगे। वो खुद आ जाते हैं, ऐसा माल तो उनको चाहिए भी है। हाँ, तो हमारी तो ये रिक्वेस्ट है कि भाई ये जरा मेन कैपिटल का मेन सेक्टर है G10 1। अगर आप देखें ना, ये एन बीच में वाक़ा है। इधर भी सेक्टर हैं हमारे, आगे फ्रंट पे भी, पीछे भी, राइट पे, लेफ्ट पे भी। तो इसको जितना खूबसूरत बनाएंगे ना, इनके तो सयाहत भी इससे उठ सकती है। ये तो इतना कीमती सेक्टर है। बिल्कुल सही। तो हमारी तो यही रिक्वेस्ट है कि मैक्सिमम वक्त जो है ना, और ये मैक्सिमम फंड जो है यहाँ लगाए जाए, और हम सब जो है ना उनके साथ हम उन्हें बताएंगे। और जैसे कि खान साहब ने कहा कुत्तों का मसला है। हाँ, कुत्तों का सवाल मैंने वो 2 स्टोरियां लगाई भी हैं, उसका क्या बना है? बहुत कम जी आते हैं ना, कुत्ते तो भाग जाते हैं। वो कुत्तों को भी पता हो गया ये मिसिंग डॉग है, उनके कुछ चले गए, वो बड़े खौफनाक हो गए। अब इसकी इसका जो रेशियो है ना कुत्तों के काटने का, वो बढ़ गया। यानी वो खौफजदा हो गए हैं, खौफजदा हो गए ना वो। वो आप किसी को बख्शते ही नहीं। यानी सामने जरा सी देखी तो पड़ जाते हैं। यानी कि मैं फजर की नमाज में निकलता हूँ ना घर, तो देखता हूँ सामने कुत्ते हैं, तो मैं वापस खामोशी से घर चला जाता हूँ। अल्लाह मेरी तौबा। ऐसा लगता है रात के 12 बजे के बाद अटैक कर देते हैं। उनकी आंखों से तो ऐसा लगता है अच्छा तुम जो ने सीडीए का हमारी रिपोर्ट की है, अच्छा तुम्हें छोड़ते नहीं है। तो हम तो फौरन वापस चले जाते। सही बात है, मामलात बड़े बिगड़ रहे हैं। हमारी रिक्वेस्ट है सीडी से कम से कम कुत्तों वाले मामला जरूर हल करें। और चेयरमैन से ये है कि भाई ये सड़कों का मामला जाए, इनको करें हमारे भाई। ये जनाब अस्सलाम वालेकुम जी, थोड़े से इधर आ जाएं जी। और सीनियर वाइस प्रेसिडेंट थोड़ा सा आगे आ जाएं। अच्छा जी, मैं इसमें कुत्तों की बात जो साहब ने की है ना जी, मैं खुद एक डॉग लवर भी हूँ जी। कुछ 1 मिनट, वो कुछ कहना चाहते हैं, कुछ बीच में बात रह गई है। नहीं ठीक है, बस कुछ कह रहे थे आप? अच्छा ठीक है जी। मैं खुद भी एक डॉग लवर हूँ। अच्छा। और मैंने खुद भी कुत्ते पाले हुए हैं। अच्छा। अब कुत्ते की जो नफ्सियात है ना जी, उसको मैं बड़ा खूबी जानता हूँ। अच्छा। कुत्ता जब आप अपने सामने जब एक अपने साथी को उठते हुए देखता है, तो उसके अंदर इतनी सेंस है कि ये हमारे दुश्मन है। जब वो दोबारा गाड़ी आएगी, कुत्ता उसको देख के फौरन लेफ्ट राइट हो जाएगा। और कुत्ता जो है रात वाला जानवर है। बिल्कुल सही। जब पैदा किया गया तो उसको रात को रखवाली, और दिन में कुत्ता हमेशा छुप के सो जाएगा। बिल्कुल सही बात। रात को रखवाले के लिए बाहर निकल आएगा, रात का एनिमल है ये। और दूसरी बात है कि जो सीडीए कर रही है ना, कि हम लोग इसकी नफ्सबंदी कर रहे हैं, और जो फीमेल है जो है बिच है उसका वो ऑपरेट कर रहे हैं। इससे मुझे सीडीए ये बताया कि जो डॉग बाइट का अमल है, उसको वो करने के बाद छोड़ देते हैं, तो काटने के क्या कुत्ते के मुंह में से दांत निकाल के ही छोड़ रहे हैं। सही बात है। एक कुत्ते के अंदर रेबीज आ जाती है।
और कुत्ते के अगर आप डीएनए निकाल के देखें तो इसके जो 4 फादर्स हैं उसके अंदर वुल्फ शामिल है, चाहे वो किसी भी ब्रीड का कुत्ता है तो, और उसके अंदर झपटना और काटना उसकी जिबिल्लत है, मतलब उसका तो एक नेचुरल है ना। और ये वो एनिमल है जिसके अंदर के 9 दांत शामिल हैं, 4 दांत शामिल है इसके अंदर, और ये गोश्तखोर जानवर है। और जब इसको आप कह लें कि जिस तरह आप कह लें कि जब मैन ईटर हो जाता है ना, टाइगर हो, लेपर्ड हो, लॉयन हो या कुत्ता हो, तो जब एक बार वो मैन ईटर हो जाए, उसको काटने का मजा लग जाए इंसान के खून का, वो मुड़ता ही नहीं, वो मुड़ता नहीं है। तो ये तो नफ्सबंदी कर देंगे, काटने का क्या इलाज करेंगे उसका, और उसके बाद जितने कुत्ते ये पकड़ के लेकर जाते हैं, आप मुझे बताएं कि अब तक इनसे सीडीए से रिकॉर्ड लें कि अब तक कितने हजार कुत्ते पकड़े गए, और इनके सेंटर में अब तक कितने हजार कुत्ते हैं। वो मौका ही नहीं देना चाहते, वो इसलिए नहीं जाते कि वो ले जाते हैं, उनको वहां पे खिलाना पड़ता है। वो मैंने रिजवान साहब को 2-4 दफा कॉल की, और उसके बाद उसको वो रिलीज कर देते हैं। यहाँ का पकड़ा हुआ कुत्ता अपारा में रिलीज हो जाएगा, अपारा का पकड़ा हुआ कुत्ता यहाँ रिलीज कर और खतरनाक हो जाएगा। जी, और खतरनाक हो जाएगा। बिल्कुल सही है। तो ये आप कह लें कि ये हमारी जो है ना इंसान की जो बुनियादी सेहत है, ये हमारा कानूनी हक है। किसी भी कौम का, किसी भी मुल्क का उसकी सेहत, हेल्थ उसका बुनियादी राइट है। हमारे यहाँ जो डिस्पेंसरी है, यहाँ पे बुखार की दवाई नहीं मिलती, तो कुत्ते की वैक्सीन कहाँ से होगी इनके पास? ये इनका ये तो आप लोगों को तो पता है, लोगों को कुत्तों ने काटा है, तो ये क्या मतलब उसकी वैक्सीन का क्या कितना हो, तो बड़ा महंगा सुना है। जी बिल्कुल, आपकी यहाँ पे बंदा एक बीमार हो जाए तो उसका इलाज बड़ा मुश्किल है। तो कुत्ते की प्रॉपर वैक्सीन होती है, क्योंकि इसके अंदर अल्फा, बीटा, इस तरह की इसकी मुख्तलिफ रेजेस हैं। आपने कुत्ते को देखा होगा, जब वो जाता है वो टांग उठा के एक जगह मखसूस मार्किंग करता है, उसके बाद उस एरिया में वो पेशाब करता है। बिल्कुल, तो कुत्ते के अंदर रेजेस होती हैं, और वो जिसको जब ये डॉग बाइट करता है तो रेज उसके साथ मैच करती है। जो अच्छे डॉक्टर हैं वो कहते हैं कुत्ते पे नजर रखो, अगर वो पागल नहीं भी है ना, तो जब तक बंदे का इलाज चल रहा है तब तक कुत्ते को मारा नहीं जाता। तो हमें तो यहाँ ये भी नहीं पता लग रहा कि किस कुत्ते ने किस इंसान को काटा है और उस कुत्ते का क्या बना है। और वैक्सीन इसकी, आप आम दवाई बहुत महंगी है, वैक्सीन तो बहुत महंगी है। तो ये जो लोगों को काटा है कुत्तों ने, कोई सरकारी तौर पे भी किसी को मिली है या प्राइवेट ही करवाते रहे लोग? नहीं जी, ये लोग प्राइवेट ही करवा रहे होंगे, बेचारे गरीब कभी इससे मांग उससे मांग के कर रहे होंगे। आप कॉम्प्लेक्स में चले जाएं, आम बीमारी में आपको आम बीमारी की दवाई नहीं मिलती। पॉली क्लिनिक चले जाएं, कॉम्प्लेक्स चले जाएं, सीडिया अस्पताल चले जाएं। इवन हमारे सेक्टर में एक डिस्पेंसरी बनाई हुई है नाम की, वहां पे आपको बुखार की दवाई नहीं मिलती, तो कुत्ते की वैक्सीन एक नायाब चीज है। बिस्मिल्लाह जनाब, बड़ी मेहरबानी जनाब। ये मलक साहब आओ, नजीब मलक मशरूद साहब। थोड़ी सी मैंने जी बिस्मिल्लाह जी। ये मस्जिद के जो हमारे ये मस्जिद आपको पीछे नजर आ रही है, जी इसी के बावर्ची को कुत्ते ने काट लिया था ना। अच्छा। तो बाकायदा जुमे वाले दिन मौलाना ने रिक्वेस्ट की कि भाई उसके लिए खर्चे के लिए आप लोग पैसे फंडिंग करें, यानी कि उसे वहाँ से नहीं मिल रहा था तो उसे फंडिंग की। वो कह रहे थे कुछ 60,000 रुपए का इस पे खर्चा है। अच्छा। तो फिर सबने लोगों ने फंडिंग की। गरीब आदमी कहाँ से, कि मजबूरन मौलाना ने फिर ये रिक्वेस्ट की लोगों से। तो ये थोड़ा सा सीडीओ को इस चीज को केयर करनी चाहिए। जी बिस्मिल्लाह, मेहरबानी। अच्छा, मेरा नाम खुशनुद मलिक है और मैं G10 4 से ताल्लुक रखता हूँ। जी। तो सुखी साहब, आपका शुक्रिया, आप तशरीफ लाए, हमारी आवाज़ आप ऊपर तक पहुँचा रहे हैं। तो मैं आपके चैनल के थ्रू चेयरमैन CDA साहब को पैगाम देना चाहता हूँ। अल्लाह ताला ने आपको एक ओहदा दिया है, एक मकाम दिया है, एक इख्तियार दिया है। आप चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद भी हैं और रियासत माँ की तरह होती है। तो G10 3 के मैं दर्जन भर से ज्यादा लोगों को जानता हूँ जिनको कुत्तों ने काटा है। उनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो रेडी बान है, रेडी लगाते हैं, G10 मरकज में रेडी लगाते हैं। उनके बच्चे को कुत्ते ने काट लिया, वो 60,000 रुपया कहाँ से लाएं? वैक्सीन अगर अवेलेबल भी हो तो वो 60,000 रुपया कहाँ से लाएं? फिर उसके ठीक होने तक वो कहाँ से खर्चा लेगा? वो भी है, और एक वैक्सीन नहीं लगती, फिर उसके प्रोसेस होते हैं, हर 3 दिन बाद लगती है। अच्छा। पहली वैक्सीन लगेगी 16 टीके, दूसरी वैक्सीन 12 टीके, इस तरह से प्रोसेस होता है। यानी वैसा मलक साहब तो और छोड़ दो, वो गले के घाटे थे, खा दिन मंडिया ने वाकुफ हो गया। हाँ जी। तो मैं चेयरमैन साहब से ये गुजारिश करना चाहता हूँ, आपका स्टाफ जो है बिल्कुल तवज्जो नहीं दे रहा इशू की ध्यान में। आप इस पे अपनी पर्सनल अटेंशन दें, लोगों की दुआएं लें, लोगों को रिलीफ दें, फ्री वैक्सीन दे के रिलीफ दें, लोगों को माली तावन करके रिलीफ दें, क्योंकि रियासत मांग की तरह होते हैं। आपका ये फर्ज बनता है बहैसियत चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद। बहुत शुक्रिया है जी, बहुत शुक्रिया जी। नहीं कोई कुछ चीजें और भी ऐड करना चाहते हैं। जैसे सैफ साहब ने कहा, अब कुत्ता का एक मसला है, उसके अलावा और भी हमारे मसले हैं। यहाँ पे हमारे सेक्टर में हल्की सी आंधी चल जाए, बिजली हमारी चली जाती है 4-4 घंटे के लिए। बिजली तो अंडरग्राउंड नहीं हो गई इधर? नहीं जी, अंडरग्राउंड ऐसी अंडरग्राउंड हो गई है कि वो नापहद भी हो गई है, मुकम्मल अंडरग्राउंड हो गई है। अच्छा। जैसे इंसान मरने के बाद अंडरग्राउंड हो जाता है हमेशा के लिए ना। अच्छा। तो बिजली भी हमारी ऐसे अंडरग्राउंड हो जाती है, फिर हमें उसको ढूंढ के निकालना पड़ता है। अच्छा। आज सुबह आप कह लें कि बिजली हमारी गई है और कम से कम 3.5-4 घंटे बाद आई है। और इसी तरह आप कह लें कि हमारे यहाँ पे जो बिजली के खम्भे हैं,
इनके लिए मैं एक बार नहीं 10 बार गया, और डिप्टी डायरेक्टर साहब बहुत अच्छे इंसान हैं, वो हमेशा आते हैं, वो आके चेक करते हैं, सब कुछ करते हैं, उसके बाद वो कहते हैं कि जी हमारे पास मटेरियल मौजूद नहीं है। यही गल मैं हर जगह पे ही सुन रहा, मटेरियल कोई नहीं रहा, मटेरियल उनके पास नहीं है। फिर इसी तरह वापडा वालों के पास जाएं तो वो कहते हैं कि जी हमारे पास गाड़ी एक है, सेक्टर ज्यादा हो गए, हमारे पास बंदे मौजूद नहीं है। यानी आप कह लें कि दूसरी चीज, अगर हम अब इस साइड पे आ जाएं कि पानी वाली साइड पे आ जाएं, जब हम बंदों को बुलाते हैं कि जी हमारे पास पानी गटर का कहीं मिक्स हो गया है, कहीं पे पानी की सप्लाई कम आ रही है, या कहीं पे नए कनेक्शन और पुराने कनेक्शन का मामला है, उनके पास भी मटेरियल मौजूद नहीं। तो मुझे ये रिक्वेस्ट है कि जब आप लोग इतनी फंडिंग करते हैं, सीडीए का एक बजट है, उसका एक ऑडिट होता है, तो क्या हमारे सेक्टर के लिए कोई आपके लिए फंड नहीं है? क्या आपने यहाँ के लिए कुछ भी नहीं किया जीटन के लोगों के लिए? स्ट्रीट लाइट्स जलेंगी, जहाँ पे रोशनी होगी वहां पे आपकी वारदात की रेशो कम होगी। और जब बिजली जाती है, कई लोगों ने सीसीटीवी कैमरे लगाए हुए हैं, लेकिन वो भी बंद हो जाए, वो भी वर्क नहीं करते। ये गलत तो नहीं कह रहा हूँ, ऐसा ही है। तो हमारा मसला जो हमारे जो बुनियादी हक है जीटन वालों के लिए, वो हमें कम से कम जरूर दिए जाए। बहुत शुक्रिया जी, ठीक हो गया जी। मैं एक पॉइंट और कहना चाहता हूँ, मैं चेयरमैन साहब से कहना चाहता हूँ, जी सेक्टर को आप क्यों इग्नोर करते हैं? क्या हम कीड़े मकोड़े हैं? क्या हम इंसान नहीं है? ऐसी वारदात अगर एफ सेक्टर में हो, ई सेक्टर में हो, तो आप फौरन एक्शन लेते हैं, पूरा सीडीए का अमला पहुंचा होता है। लेकिन जी सेक्टर में पिछले 3 महीनों से हम चीख रहे हैं कि कुत्तों को पकड़ें, लेकिन कोई कुत्तों को नहीं पकड़ रहा, कोई परवाह नहीं है जीटन के अलावा। ठीक है, ठीक है। और कुछ कहना चाहते हैं जी? ये सारी ग्रिल चोरी हो गई है। अच्छा, ये इसकी पार्कों की मैं साथ ये दिखा भी देता हूँ, दिखा भी दे। और दूसरा ये कि ये बेलर रोड पे जो है ना, बड़े बड़े ढक्कन गटरों के गायब है, वो इतने बड़े बड़े। बहुत अच्छा आपने बताया, मैं तो हर वक्त पीटता रहता, तभी मुझे आप लोग ढूंढ लेते हो कि यार ये नहीं, रियली हम तो आपके मतलब बहुत खुश हैं आके आप तशरीफ लाए और आपने अपना वक्त दिया हमें। हम तो परेशान घूमते रहते हैं यार, कोई आए हमारी आवाज आके तक पहुंचाए। ये आपका हक है, बहुत बहुत मेरा आसान नहीं है, ये आप लोगों का हक है। अल्लाह ने अगर मुझे ये ड्यूटी दी है ना, और मैं आपके सामने चेयरमैन सीडीए साहब से यही गुजारिश करता हूँ, मेरी बातें शायद उनको कड़वी भी लगती होंगी क्योंकि मैं बातें तो करता हूँ, लेकिन चेयरमैन साहब मैं तो हकीकत दसा, बड़ी दुनिया आई। मैं 1971 से आया इस्लामाबाद, सन 1971 जब इंडिया की जंग खत्म हुई थी, बांग्लादेश अलग हुआ था, तो सारा देखता रहूं। बड़े बड़े लोग आए हैं, बड़े बड़े चेयरमैन देखे हैं, चले गए हैं, उन्हीं को लोगों ने याद किया जो कर गया। हाँ, लशारी, हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा उसने डेवलप किया था। उनको बुलाया भी गया लाहौर से, वापस लाहौर में भी गया, यहाँ पे भी तरक्की की, लाहौर में भी इन्होंने काम काफी नहीं नहीं, उसके दौर में जो काम हुआ है वो पैदार हुआ है। सबसे बड़ी बात यह है कि मैं देखा है ना कि एक तो जो उन्होंने रोड बनाए हैं उस पे जनाब मन कोई मसला नहीं रहा। अब इन्होंने जो रोड बनाया है माशाल्लाह, पता नहीं कोई की मिसाल हमारे सामने है। क्या कहेंगे पुल पे भी आप? सच्ची देखें, अब तो पुल पे गाड़ी चढ़ते हुए भी डर लगता है, हाँ, बैठ ही ना जाए। अच्छा, तो शायद मैंने भी तो देखे ना, आपके सामने रिपोर्ट है जो अभी इन्होंने मैंने तो बहुत की है, रोडें बैठ गई हैं, आपने देखा ही है, रोड बैठ गई है हमारी, रोड बैठ गई, पानी जमा हो गया है, पानी खड़ा हो जाता है। हाँ, सही बात, बहुत शुक्रिया जी। तो चेयरमैन साहब मैं फिर गुजारिश करांगा कि जरा देखो ए नाल वाले पूछो कि दिहाड़ी कर दे की हो, मेरी दुश्मनी नहीं है, लेकिन मैनू एक दुनिया मैनू पता है मैं छोड़ जानी है, रह थी सारा कुछ जाना। मैं 60-65 साल हो गई है, बोनस से अल्लाह ने वो दी, तो मैं एक खिदमत खल्क समझ के ड्यूटी कर रहा, लेकिन तुसी अपने बंदे नूं जरा कहो ना, यकीन मनसो 72 यानी 72 डायरेक्टरेट है तुहाडा, जिस थले तक उते थले जनाब मन अंबार लगे पैन, कोई अपने तवज्जो दे ही नहीं रहा। ये मैं आज मैनू ना स्पेशल कल परसों दे कह रहे सोकी साहब तुसी इत्थे आओ, जरा साडी गल इत्थे तक पहुंचाओ। तो मकसद इस चीज नाल है कि अल्लाह ने इतना कुछ नवाजा हुआ, अल्लाह ने बड़ा तुहानू मतलब ओहदा दिता, मेहरबानी करके इन्होंने पूछो कि की पे होंदा है। नाज़रीन, प्रोग्राम कमेंट्स में जरूर दसना कैसा लगा, नेक दुआवां दे नाल सानू दिओ इजाजत, अपना बहुत ख्याल रखना, अल्लाह सोने दे वाले।